हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में करंट अफेयर्स 6 से 7 जून यानी कि 6 जून एंड 7 जून 7 जून 2021 की करंट अफेयर्स को अपडेट कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, त्रिपुरा के नए सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बने? त्रिपुरा के नए सचिव कौन बने? आलोक कुमार, मनोज कुमार और त्रिपुरारी शरण और रमेश सिस्पी। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आलोक कुमार आपका राइट आंसर। इसके साथ ही त्रिपुरा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। त्रिपुरा की स्थापना 21 जनवरी 1972 को की। राजधानी अगरतला। मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव बीजेपी पार्टी से। ये गवर्नर रमेश बैस। मुख्य न्यायाधीश अब्दुल्ला हबीब कुरैशी। पड़ोसी राज्य असम और मिजोरम। बांग्लादेश इसका एक पड़ोसी देश है। लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60। साथ ही इसके हवाई अड्डे वीर विक्रम एयरपोर्ट हवाई अड्डा है। त्रिपुरा की झीलें, झीलों की बात करें, रुद्र सागर झील, डुम्बरलेक झील। राज्य की पशु फेरीज बर्ड बानर, फेरीज बर्ड बानर। राज्य की पेड़ आगर और राज्य की पक्षी फेरी ब्लू बर्ड। कौन सा राष्ट्र तीनों ओर बांग्लादेश यानी बांग्लादेश त्रिपुरा की सीमा के तीनों ओर है? कर्क रेखा त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरती है। साथ ही भारत के 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, नप्ताली बेनेट किस देश के नए मुख्यमंत्री बने? नप्ताली बेनेट किस देश के नए मुख्यमंत्री बने? तो रूस, इजराइल, जापान और पाकिस्तान। तो इजराइल इसका राइट आंसर। इजराइल क्या होगा इसका राइट आंसर? नप्ताली बेनेट बेंजामिन नेतन्याहू की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? बेंजामिन नेतन्याहू। इसके साथ ही इजराइल के बारे में डिस्कस करते हैं। इजराइल कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी जेरूशलम है। इजराइल की राजधानी क्या है? जेरूशलम। इजराइल की करेंसी इजराइल शेकले। प्रधानमंत्री नप्ताली बेनेट। राष्ट्रपति इसाक हरजोग, इसाक हरजोग जो कि अभी नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए। संसद का नाम नेसेट, नेसेट संसद है। सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी। लंबी पर्वतमाला माउंट हेरमन, माउंट हेरमन लंबी पर्वतमाला है। सर्वाधिक यहूदी इजराइल में रहते हैं। यहूदी सबसे ज़्यादा इजराइल में रहते हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा, इजराइल की वो कहाँ की सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए यूनटैब योजना शुरू की? लद्दाख, पांडिचेरी, गुजरात और चंडीगढ़। तो लद्दाख ने यूनटैब योजना प्रारंभ किया। यूनटैब योजना प्रारंभ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लक्ष्य। लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने छात्रों के यूनटैब योजना लॉन्च किया है। यूनटैब योजना लॉन्च किया है। इसके साथ ही उद्देश्य क्या है इस योजना का? इस योजना के तहत लेह और कारगिल में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को टैबलेट बांटे जाएंगे। इस योजना से शिक्षा प्रणाली दीर्घकालीन प्रौद्योगिकी संचार के लिए प्रयास किया जाएगा। अब लद्दाख के बारे में डिटेल। लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 31 अक्टूबर 2019 को स्थापना है। लद्दाख की राजधानी लेह और कारगिल। इसके साथ ही लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर उपराज्यपाल है। इसके साथ ही लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल। झील पेंगोंग झील लद्दाख में इम्पोर्टेंट पेंगोंग झील। लद्दाख हवाई अड्डे कुशोक बकुला सेपोची एयरपोर्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। पाक अधिकृत कश्मीर किसके साथ? लद्दाख के साथ।
क्वेश्चन नंबर हमारा अगला, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया था? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया था। कब मनाया था? 5 जून इसका राइट आंसर। आगे देखिएगा, इसमें विश्व पर्यावरण दिवस का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, थीम क्या है, इसके बारे में। मुख्य उद्देश्य है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के बीच पर्यावरण पॉल्यूशन, जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस के प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ब्लैक होल इम्पैक्ट आदि मुद्दे और इनसे होने वाली विभिन्न समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूकता पैदा करना और पर्यावरण की रक्षा बनाने के लिए इसका यानी पर्यावरण की रक्षा बनाने के लिए उन्हें प्रेरित करना, जिनका मुख्य उद्देश्य। थीम क्या थी? इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली इसका राइट आंसर। अब इसके देखो महत्वपूर्ण प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय वृत्त दिवस 6 मई को कब मनाते? 6 मई। यू आर द ब्यूटीफुल एंड हैंडसम, जस्ट यू आर द नो नीड फॉर वरी अबाउट दैट, जिसकी थीम है। रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती 7 मई को। विश्व थैलेसीमिया 8 मई। एडेस फॉर हेल्थ इनइक्वालिटीज अक्रॉस फॉर द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी, थैलेसीमिया कम्युनिटी। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। थैलेसीमिया और रेड क्रॉस दिवस दोनों एक ही दिन मनाते। और विश्व प्रवासी दिवस, थीम है सिंग फ्लाई सोर ए लाइक वेग बर्ड। प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस 10 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस 8 मई को। नर्स दिवस 12 मई को। नर्स द वॉइस फॉर टू वेट्स फॉर ए विजन इन फ्यूचर हेल्थ केयर, जिसकी थीम है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को। कब मनाते? 15 मई। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी फैग्यून 4B नामक उपग्रह लॉन्च किया? चाइना, रूस, अमेरिका, जापान। तो चाइना ने लॉन्च, किसने लॉन्च किया? चाइना इसका राइट आंसर। इसके साथ ही इंपोर्टेंट पॉइंट्स, उपग्रह। उपग्रह क्या होता है? सैटेलाइट, यानी कि ऐसा पिंड जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ग्रह यानी कि प्लानेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह। 2 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम, यानी कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। चीन की स्पेस कंपनी CNSA ने नई पीढ़ी के मौसम के संबंध में फैग्यून चीन 4B का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस उपग्रह में मौसम विश्लेषण, पर्यावरण और आपदा निगरानी के लिए क्षेत्र में उपयोग किया जाएगा। साथ ही और इसे सैटेलाइट के लॉन्च करने के लिए मार्स 3B रॉकेट सिchuan प्रांत के जियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में लॉन्च किया जाएगा। अब देखो एजेंसी के नाम, वियतनाम की स्पेस एजेंसी का नाम क्या? वियतनाम नेशनल स्पेस सेंटर, VNSC। अमेरिका नासा, भारत की इसरो और रूस की स्पेस यानी कि रोसकॉसमोस रूस की स्पेस एजेंसी, जापान की JAXA JAXA। तो ध्यान रखना, अमेरिका की नासा, भारत की इसरो और रूस की रोसकॉसमोस और जापान JAXA। आगे देखिएगा, संजय कोहली को किस भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? सर्बिया, स्पेन, नीदरलैंड और डेनमार्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्बिया इसका राइट आंसर। संजय कोहली को नियुक्त किया गया। संजय कोहली यानी कि संजीव कोहली वर्तमान में तंजानिया में भारत के उच्चायुक्त। अब इसके बाद सर्बिया के बारे में डिटेल देख लेते हैं। सर्बिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बेलग्रेड, क्या है? बेलग्रेड। करेंसी क्या है? सर्बियन दिनार। प्रधानमंत्री एना बनारविक। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर बुसिक। अलेक्जेंडर बुसिक यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति है सर्बिया के।
क्वेश्चन नंबर हमारा अगला, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा कब मनाया था? 7 जून, 8 जून, 5 जून, 6 जून। तो 6 जून इसका राइट आंसर। उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया था। यह दिवस अलेक्जेंडर पश्चिकन के जन्म दिवस पर मनाया था। यह एक रूसी कवि थे और उन्होंने आधुनिक रूसी साहित्य का जनक भी कहा जाता है। यानी कि रूसी कवि थे और उन्होंने कहा आधुनिक साहित्य का जनक आया था। कहाँ? रूसी। रूसी भाषा राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में शामिल है। अरबी भाषा 18 दिसंबर को इसका बर्थडे मनाते हैं। चीनी भाषा 20 अप्रैल को, और अंग्रेजी भाषा 23 अप्रैल को, फ्रेंच भाषा 20 मार्च को, और रूसी भाषा 6 जून को, और स्पेनिश भाषा 23 अप्रैल। अब यूएनए के बारे में डिटेल देख लेते हैं। यूएनए के पहले महासचिव ट्रिगवेली नार्वे के हैं। वर्तमान सचिव एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से। कहाँ से? पुर्तगाल। संयुक्त राष्ट्र यूएनए की स्थापना 24 अक्टूबर 1948 को, 1945 को इसकी स्थापना हुई। इसका संज्ञालय यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। यूएनए का सदस्य भारत में कब बना? 1945। यूएनए का वर्तमान सदस्य 193 देश। संयुक्त राष्ट्र यूएनए ने हिंदी में भाषण देने वाला प्रथम भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला, हाल ही में किस देश के बड़े युद्धपोत खार्ग में भीषण आग लगने से घटना घटी? रूस, जापान, माली, ईरान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ईरान। ईरान इसका राइट आंसर। अब ईरान के बारे में डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में ईरान की नौसेना ने सबसे बड़े युद्धपोत में भयंकर आग लग गई। इस युद्धपोत का नाम था खर्ग। इस युद्धपोत आग लगने के बाद ये ओमान की खाड़ी में डूब गया। कहाँ पर? ओमान की खाड़ी। अब ईरान तुम्हारा एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी तेहरान है। करेंसी तोमार, रियल और किनार। राष्ट्रपति हसन रूहानी यहाँ के राष्ट्रपति। चार बार बंदरगाह यहीं पर स्थित है। ईरान की सबसे लंबी नदी करवा नदी। सबसे बड़ी झील उर्मिया झील। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH विश्व रैंकिंग 2021 में किस देश की पुरुष हॉकी टीम शीर्ष स्थान पर है? तो बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और जर्मनी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बेल्जियम इसका राइट आंसर। बेल्जियम इसका क्या होगा? राइट आंसर। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH विश्व रैंकिंग 2021 में टॉप 3 बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग 2021 में भारतीय पुरुष टीम 4थे स्थान पर। महिला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ महिला की रैंकिंग नीदरलैंड, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया, इसमें टॉप 3 महिला विश्व रैंक। साथ ही इसका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH विश्व रैंकिंग 2021 में भारत महिला टीम 9वें स्थान पर। विश्व में जितने भी हॉकी खेल लिखे जाए तो FIH रेगुलेट करता है। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को, मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा और CEO रिथ्रीवेल यहाँ के क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां,
1232 किलोमीटर यानी कि 1232 किलोमीटर लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक किसने लॉन्च किया है? आर के नारायण, विनोद कपारी और जुम्मा लारी और यशवंत सिंह। इसका राइट आंसर क्या हुआ? विनोद कपारी। विनोद 2 नो एंटी नेशन, नो द एंटी नेशन, आर एस एन सिंह लिखला। गिल्ली डंडा टू गोल्फ पुस्तक राम वर्मा ने लिखा। गिल्ली डंडा टू गोल्फ, अच्छा है। ए न्यू सिल्क रोड, इंडियन चाइना एंड जियो पॉलिटिक्स ऑफ एशिया, 5 मार्च को। बिकॉज इन इंडिया कॉम्स द फर्स्ट पुस्तक राम माधव ने लिखा। एडवांटेज इंडिया, द स्टोरी ऑफ द इंडियंस टेनिस, अनुस अनिंगा, अनुस अनिंगा ने लिखा। किस देश में स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक विश्व पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया? रूस, जापान, भारत, इजराइल, ईरान। तो इसका राइट आंसर क्या है? भारत। भारत इसका राइट आंसर। अब इनोवेशन मिशन की थीम क्या है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके बारे में देख लेते हैं। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों के इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने का उद्देश्य से विश्व पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है। इस मिशन को वर्चुअली चिली द्वारा आयोजित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? स्वच्छ ऊर्जा के दशक पर किफायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से पेरिस समझौता और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यह मिशन शुरू किया। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? परविंद्र जगन्नाथ, सी एन आर राव, सर अनिरुद्ध जगन्नाथ और हरिदास चाँद। तो इसका राइट आंसर अनिरुद्ध जगन्नाथ। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। वे मॉरिशस के 2 बार राष्ट्रपति और 6 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके। 2 बार राष्ट्रपति और 6 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके। अनिरुद्ध जगन्नाथ को भारत 2020 में भारत को दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान विभूषण से सम्मानित किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी कि सर अनिरुद्ध जगन्नाथ को 2020 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है था। अब इसका एक बार रिवाज कर लेते हैं जल्दी से। त्रिपुरा के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बने? आलोक कुमार। नप्ताली बेनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री? इजराइल के। कहाँ की सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए यूनटैप योजना? तो लद्दाख। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी फैग्यून 4B नामक उपग्रह? चाइना। किसका? चाइना इसका राइट आंसर। संजीव कोहली को किस देश के भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? तो सर्बिया। सर्बिया इसका राइट है। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया था। कब मनाया था? 6 जून। हाल ही में किस देश के सबसे युवा युद्धपोत खार्ग में भीषण आग लगने की घटना घटी? तो ईरान इसका। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग 2021 किस देश में टीम शीर्ष स्थान पर? तो बेल्जियम इसका राइट आंसर। बारह 32 km द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक किसने लॉन्च किया? विनोद कापरी ने। विनोद कापरी।
इसका राइट आंसर। किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक विश्व पहल मिशन इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज लॉन्च किया? तो भारत ने। किसने? भारत ने इसे लॉन्च। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ। सर अनिरुद्ध जगन्नाथ। सर अनिरुद्ध जगन्नाथ। दोस्तों 6 और 7 जून की करंट अफेयर्स को मैंने अपडेट किया है। दोस्तों हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिलेगा। और बेल आइकन प्रेस करें, प्रेस बेल आइकन। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।